मस्ताने हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने। मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मेरा कितना सौभाग्य का दिन है कि मुझे ऐसे महात्मा का स्मरण भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है, स्पर्श भी हो रहा है। स्मरण, दर्शन, स्पर्श के बाद में फिर नंबर आता है कि ऐसा कोई महापुरुष के पांव घर पे पड़ जाए, उसके भाग्य की सराहना कौन करे। और जिसके जीवन में ये पांचों चीजें हों, स्मरण भी हो, दर्शन भी हो, स्पर्श भी हो और घर पे आना भी हो, और उसके बाद में फिर कहीं चरण धोने का मौका मिल जाए और फिर कहीं उनके वचन और मिल जाए। धन्यो गृहस्थाश्रमा, वह घर की देहरी, वो घर का आंगन फिर घर नहीं रहता, फिर वो आश्रम बन जाता है, फिर वो परमात्मा का घर बन जाता है। भागवत के 11वें स्कंद में कहा है, अनुव्रजाम अहम नित्यम पूये येत्यंग्र रेणु भी। मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं। किसी ने कहा क्यों चलते हो पीछे पीछे? तब भगवान ने कहा, उनके पांवों को स्पर्श करके, उनके चरणों को स्पर्श करके जो धूल उड़ती है ना, जो रज उड़ती है,
मुझे वो बहुत प्यारी लगती है और वो जब मेरे ऊपर पड़ती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं पवित्र हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं इस बात को। अनुव्रजाम अहम नित्यम, अनु माने पीछे, ब्रजामी माने मैं चलता हूं। पूये ये तंग्रे रेणु भी, उनके जो चरणों की जो धूल है रेणु, वो मुझे पवित्र कर देती है। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसे किसी महात्मा के प्यार की दौलत मिल जाए। सबसे धनवान व्यक्ति इस धरती का। सारे संसार की जितनी दौलतें हैं वे सब उसके सामने फीकी हैं। करोड़ों में खेले, अरबों में खेले, खरबों में खेले, वो जो इस दौलत को न पा सका, उससे बड़ा दरिद्री और धरती का बोझ इस धरती पर कोई नहीं ऐसा। सबसे बड़ा पैसे वाला त्रेता युग में रावण था, लेकिन धरती उसी के भजन के मारे गाय बनकर के देवताओं के पास में आई। इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला, लेकिन उसका भजन धरती सहन नहीं कर पाई। सबसे बड़ा भिखारी इस धरती का यदि कोई था तो रावण था। सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा दरिद्री। भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास हो तो हम चोरी करने जाएंगे? हम बहरूपिया की तरह रूप बदल बदल करके चोरी करने किसी दूसरे के घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर दरिद्रता बैठी है, कहीं ना कहीं हम भीतर से खोखले हैं, तो ही तो हम चोरी करने जाएंगे, तो ही तो किसी के यहां लूटने जाएंगे। यदि हम अपने आप को लबालब भरा हुआ मानेंगे तो भले ही हमें देखने में हमारे पास कुछ न हो, कुछ नहीं होगा तो भी हम बांटेंगे। बोले कुछ है नहीं तो बांटोगे क्या? बोले दुआएं बांटेंगे सारे संसार के लिए। शुभ कामनाएं बांटता है बांटने वाला, दुआओं से भर देता है, और लेने वाला कहता है महाराज आपने दुआ दे दी, बस सब कुछ हो गया। एक संत की एक बात याद आ रही है, कहूं? है? जी, एक संत थे, शरीर से तो वो मुस्लिम थे, लेकिन जब एक भीतर जागृति हो जाती है, जब बात समझ में आ जाती है और इन राग द्वेषों से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वे संत होते हैं। न वे हिंदू होते हैं न मुस्लिम होते हैं, सिर्फ संत होते हैं, और उनके मन में सबके प्रति करुणा होती है। ये झगड़ा, ये विद्रोह, ये तो कच्चेपन में रहता है। उनका नाम था जलालुद्दीन वसाली। बड़े करुणावान फकीर।
हुआ क्या, एक बार एक पंडित जी भगवान की कथा कह रहे थे और वो वहां से निकल रहे थे। पंडित जी गरीब आदमी, उनकी शादी हो गई, कई साल हो गए, तो गुजारे के लिए वो कथा कहते थे जगह जगह। कथा कह रहे थे तो पंडित जी का भाव बहुत अच्छा था, कथा में भाव से वो गा रहे थे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कथा में वो लीन हो गए, बैठे बैठे डूब गए। कथा पूरी हुई, वो पंडित जी के पास गए, जलालुद्दीन वसाली। कहा बेटा, ये तो जो चर्चा कर रहा था, ये किसकी चर्चा थी? बोले ये भगवान राम की। अरे इसमें तो सारे शब्द ऐसे आ रहे थे जैसे मेरे अल्लाह की चर्चा हो। पंडित जी ने कहा बाबा, जिसे यहाँ लोग राम कहते हैं उसे आप अल्लाह कहते, बात एक ही है। ये उसी के नूर की चर्चा थी। अच्छा, कल कथा होगी? हाँ बाबा, कल फिर कथा होगी। रात भर बाबा वसाली को चैन नहीं पड़ा, और ये कथा है ही ऐसी बुरी चीज, इसकी लत लग जाए तो फिर कहाँ घर अच्छा लगता है, कहाँ संबंधी अच्छे लगते हैं, फिर कहाँ दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं। रात भर चैन नहीं पड़ा बाबा वसाली को। दूसरे दिन कथा शाम को होती थी। रात जैसे तैसे कटी, पूरा दिन जैसे तैसे गड़ा, और जाकर के सबसे पहले पीछे कथा में बैठ गए। पंडित जी ने करते थे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बाबा वसाली कथा के इतने रसिक हो गए, पहले जाके बैठ जाए और बस अश्रुपात होता रहे, रोते रहे। अब वो उस कौम के बड़े फकीर थे, अब वो इनकी
कथा में जब बैठने लगे तो उन कौम के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि आप यदि ऐसे चले जाओगे, कहीं आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो हम सब तो मारे जाएंगे, हाँ, क्योंकि हम आपके अनुयायी हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बाबा वैशाली से तो किसी से कहने की हिम्मत न पड़े, लोग खुसर फुसर करने लगे कि बोले सब गड़बड़ हो जाएगा। नादान लोग वह काम करते हैं जिससे विद्रोह बढ़े, और बड़े लोग, करुणावान लोग वह काम करते हैं जिससे सबके हृदय में प्रेम, करुणा और भाव जागृत हो जाए। यही तो अंतर होता है भैया। लोगों ने बाबा वैशाली से, एक मुंह फट आदमी था, उसको तैयार किया कि आप कहो कि आप वहां नहीं जाओगे। एक मुंह फट आदमी था, उसने जाके कहा बाबा आप अपनी कौम का ख्याल तो करो, अपने धर्म का ख्याल तो करो। बाबा ने कहा भैया ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बोले भैया अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रुक सकूं। वो तो रोजाना जाने लगे। आखिर में क्या हुआ, जब वो नहीं माने तो लोगों ने प्लानिंग करी कि जब पंडित को ही मार दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वहां आपस में विचार होने लगा कि इसको मार दिया जाए। किसी ने जाकर के और पंडित जी को बताया कि आप चले जाइए, नहीं आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों में चर्चा हो रही है। पंडित जी बोले कि ऐसी कथा से तो जान बचा लो, यही बढ़िया। पंडित जी छोड़ करके चले गए। अब रोजाना की तरह बाबा वैशाली तो वहां आए, बैठे रहे। टाइम हो गया, कोई आया ही नहीं। अरे बोले पंडित जी कहां गए, कथा नहीं चालू हो रही। किसी ने कहा बाबा पंडित जी तो चले गए। कहां चले गए? बोले अब वो कथा नहीं करेंगे। अब बाबा वैशाली को पंडित को ढूंढने की ललक लगी। अश्रुपात हो रहा है और मन में एक ही बात गूंज रही है, नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। लोगों से पूछते कि वो कहाँ के थे पंडित, वहाँ कहाँ उनका गांव था। ढूंढते ढूंढते और जलालुद्दीन वैशाली, ये पीर, ये फकीर, और सीधे उस पंडित के घर और गुनगुनाते गए, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पंडित ने देखा कि बाबा आप यहां? हाँ पंडित, तेरी कथा से पहले मैं अल्लाह को ढूंढता था, लेकिन जब से तेरी कथा सुनी है ना, अब मैं तुझे ढूंढता हूं। मैं कथा मेरे हृदय में बस गई है। लेकिन बाबा आपको पता है मैं क्यों चला आया? बोले हाँ मुझे पता है।
ये खूंखार कौम के विद्रोही लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने नहीं आके जाकर के कथा करो ना, मुझे एक बार सुना दो और मुझसे कुछ मांग लो। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सफल हो रहे हो तो कोशिश करो। नव कंजलोचन कंज मुख। और जैसे पंडित जी ने गाया और बाबा की आंखों से धारा बहने के लिए, बाबा ने कहा बेटा तूने मुझे कथा सुनाई है ना, अब मुझसे कुछ मांग ले। बोले बाबा आप यहाँ तक आए, मेरे घर में पांव डाला है और आपने आपसे मैं क्या मांगू। लेकिन बाबा ने कहा मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा, मुझसे मांग ले। पत्नी थी अंदर, वो देख रही कि बाबा के पास में न तो जेब है न कोई थैला है, इनसे मांगे भी तो क्या मांगे, इनके पास कुछ दिखता भी तो नहीं है। लेकिन बाबा ने एक बात कही, पंडित आज तक मुझसे किसी ने जो मांगा वो अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है। इसलिए कुछ मांग ले। देखने में ऊपर से देख रहे हैं तो मांगने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है, आज तक मेरे दर से कोई खाली नहीं गया, तो उसकी पत्नी के मन में मांगने की इच्छा पैदा हो गई। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, कहने को वो चांद सूरज नहीं था। उसे पाके धनवान मैं बन गया हूँ, उसे पाके धनवान मैं बन गया हूँ। कहने को वो कोई पैसा नहीं था, कहने को वो कोई पैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो साहों के जैसी, अगर चाल देखो तो साहों की जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था, मगर जेब में
एक पैसा नहीं था, सरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, सरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, वो निकलेगा ऐसा सोचा नहीं था, वो निकलेगा ऐसा सोचा नहीं था, जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। पंडितानी ने अंदर से कहा, मालिक आपका मन नहीं मानता तो एक प्रार्थना करूं? हाँ बाबा, हमारी शादी को 8 साल हो गए, कोई संतान नहीं, आंगन सूना सूना है। यदि आप देना ही चाहते हो, यदि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता हो तो इस आंगन में किलकारी मारने वाला कोई प्रतिनिधि हमारी झोली में डालो। उस फकीर ने कहा, पंडित ऐसा ही होगा, तेरे संतान होगी, जा। मेरी दुआ है और अल्लाह कभी मेरी दुआ को खाली नहीं जाने देता। बस वो फकीर तो चला गया, वो सूफी संत चला गया, लेकिन मन कहाँ है? नव कंजलोचन कंज पर, कंज पद कंजारुणम। लौट करके बाबा वशाली अपने गांव नहीं गए। पंडित जी से ये पूछ लिया था कि ये कथा मुझे सुनने को और कहीं मिलेगी? पंडित जी ने कहा, बाबा ये कथा 24 घंटे अयोध्या में जरूर चलती रहती है, बस सीधे अयोध्या की तरफ पैदल यात्रा शुरू कर दी और अयोध्या में पहुंच गए जलालुद्दीन वशाली। हुआ क्या? कुछ समय जब बीता और पंडित जी के घर में एक खिलौना आया, और जब खिलौना आया तो पंडित जी को और उसकी घरवाली को बाबा वशाली याद आए। उनका प्रसाद है, और कम से कम जिनका प्रसाद है पहले उनको भोग तो लगना चाहिए था। उनके चरणों में से एक बार डाल करके वो देखते कि उनकी दुआ है ईसा अल्लाह ताला ने कबूल करी है, तो कम से कम उन्हें संतुष्टि होती है। पहले लेकिन वहां गए तो वहां से तो वो फकीर अयोध्या चला गया। पंडित जी खोजते खोजते कहीं से पता लगा कि वो तो संत जो है, वो फकीर, वो औलिया, वो मौलवी अयोध्या की तरफ चले गए। पंडित, पंडितानी और वो बच्चा लेकर के और सीधे अयोध्या की तरफ, और अपना हारमोनियम साथ में। आश्रमों में खोजते रहे कि यहाँ कोई संत फकीर वशाली आए,
नहीं, खोजते खोजते दोनों तीनों प्राणी परेशान हो गए, हताश हो गए। पंडित जी ने कहा अब क्या करें? पंडितानी ने कहा मालिक अब लौट चलो, चलो सरयू स्नान कर लें और एक बार सरयू को सुना चलें कि यदि हमारा औलिया यहाँ आए तो उसे ये हमारा ये कथा सुना देना। ऐसा सरयू को सुनाने के लिए वो स्नान करके और सरयू की रेती में बच्चा सुला दिया एक कपड़े पर, और श्रोता बन गई। और ये पंडित जी ये गुनगुनाने लगे। शाम का वक्त था, ये स्तुति पंडित जी गुनगुना रहे थे। इधर मंदिरों से घंटाओं की और शंखों की और आरती की आवाजें आ रही थी और वो मिलकर के संगीत बन गया। नवकंज नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भाव में डूबे थे पंडित जी, उनके अश्रुपात। अब पंडित जी भगवान को नहीं सुना रहे थे, भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे। एक दिन ये औलिया इस पंडित को ढूंढ रहा था और आज ये पंडित जी इस स्तुति को गा करके इस औलिया संत फकीर को ढूंढ रहे हैं और उसी को सुना रहे हैं, क्योंकि हृदय में वो बसा हुआ है, नैनों में वो बसा हुआ है, वो चित्त में बस गया है। वाणी से नवकंज लोचन कंज ये निकल रहा है, लेकिन हृदय में चित्र जो है उस औलिया का आ रहा है, उस पीर का फकीर का आ रहा है। और जाकर जा पर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछ संदेह। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो जो संत थे जलालुद्दीन वसाली, वो सरयू में स्नान करने आए उसी समय पर। और जैसे ही वो सरयू में उन्होंने पांव डाला नहीं, तब तक तो ये स्वर सुनाई पड़ने लगा। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर अंदर जाने से रुक गया और ठिठुक गए कि ये तो मेरे उसी पंडित का स्वर है, ये तो मेरे हृदय में जो चल रही है वही बाहर सुनाई पड़ रही है। उनके कदम लौट आए और जिधर से स्वर आ रहा था उधर पांव बढ़ने लगे। उस स्वर के साथ में धीमे धीमे पांव बढ़े तो रेत के चबूतरा बना करके उस पर पंडित जी बैठे हैं, हारमोनियम है बगल में। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जैसे बाबा वैशाली वहां पहुंचे, अभी जो श्रोता बनी बैठी है न पंडितानी, उसकी भी आंखें बंद हैं, और जो वक्ता बने बैठे हैं उनकी भी आंखें बंद हैं। लेकिन पता है वो जो बच्चा है ना, वो हाथ पांव फेंक रहा है। और जैसे उस बाबा ने देखा कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और ये उसका प्रसाद इसके आंगन में खिल गया, वैशाली शुक्रिया अदा से आभार से भर गए अल्लाह के प्रति। हे परमात्मा, तूने मेरी दुआ कबूल करी और अपनी तूने मेरी दुआ कबूल करी, इसके बदले मुझे दिखाया भी कि देख मैंने तेरी दुआ कबूल करी। क्योंकि मैं तो कहाँ छोड़ के आया था, ये इनका गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है और कहाँ ये अयोध्या में।
उस बच्चे के सिर पर हाथ सहलाने लगे, उसे खिलाने लगे और इधर स्वर में डूबने लगे। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, जब पंडित जी ने सोचा मन में कि अब हे मां सरयू, मेरा औलिया, मेरा पीर, वो मेरा फकीर आए तो ये मेरी कथा, ये मेरे शब्द, मेरे भाव उस औलिया को सुना देना। और ये कहकर के जब पंडित जी ने अपनी आंखें खोली तो सामने फकीर बैठा है, सामने जलालुद्दीन वसाली बैठा है। और पंडित जी ने अपना बाजा छोड़ा और चरणों में गिर पड़े। बाबा, आपका प्रसाद लेकर के घूम रहा था मैं कि मैं कहां भोग लगाने जाऊं। मेरा देवता जिसने मुझे प्रसाद दिया वो तो जन कहां चला गया। मैं कथा भगवान के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो कथा आपके लिए कह रहा था। बाबा, आप आ गए, बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं निराश होकर लौट रहा था। बाबा, आपका प्रसाद है, देखो तो, देखो वो खेल रहा है। मैंने देख लिया बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल किया है। आज मुझे ये स्वर बहुत दिनों बाद सुनाई पड़ा, जिसको मैं तरसता रहता था। मैं हर आश्रम में गया, मैं मंदिरों में गया, लेकिन ये स्वर मुझे मिला नहीं। बाबा, आपके दर्शन करके ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। पंडित, आज तुझसे कुछ मांगने का मन हो रहा है। एक दिन मैंने तुझे देने की जिद करी थी, लेकिन आज मेरा मांगने का मन हो रहा है, कुछ देगा? बाबा, आप तो एकमात्र शहंशाह उस दुनिया में, आपसे दुनिया मांगने आती है, मैं आपको क्या दे सकता हूं बाबा? नहीं, आज ये बात सही है कि मेरे दर पर दुनिया मांगने आती है, लेकिन आज मैं तेरे से मांगना चाहता हूं, देगा? बाबा, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, हम तो हताश हो गए थे। आप जो मांगोगे वो दूंगा मैं, आप तो आदेश करो। बाबा वसाली ने कहा, बेटा पंडित, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं केवल इसीलिए जी रहा था कि मैं ये तेरी ये कथा सुन जाऊं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मैंने अपने सेवकों से कह दिया है, मैंने अपने शिष्यों से कह दिया है कि मैं जब मरूं न, तो मेरी कब्र अयोध्या में बनाना, और मेरी कब्र पर जिस दिन मेरा निर्वाण हो, जिस दिन मेरा शरीर शांत हो, जिस दिन मेरा इंतकाल हो, उस दिन आकर के बस तू मुझे ये कथा की 2 लाइन सुनाया करना। हर वर्ष मैं यही तुझसे मांग रहा हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और सुन, मैं तेरी कथा सुनूंगा और उसका तुझे मैं प्रमाण दूंगा तेरी कथा का कि मैंने सुनी है। कैसे बाबा?
बोली मेरी कब्र से हुंकारा निकलेगा, तू समझना कि बाबा भंसाली ने कथा सुन ली और फिर तू चले जाया करना। बाबा जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक आपकी कब्र पर मैं कथा सुनाने आऊंगा। और सुनो बाबा, ये आपका प्रसाद है ना, इसको भी मैं तैयार करूंगा। दुनिया को कथा सुनाए न सुनाए, लेकिन आपकी कब्र पर आकर के ये भी कथा सुनाया करेगा और आपकी कब्र पर हमेशा कथा चलती रहेगी। आज भी अयोध्या में वो कब्र है और आज भी उस कब्र पर रामायण का पाठ होता है और कथा सुनाई जाती है। यह कथा कल्याण में एक संत अंक है, उसमें है ये कथा। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज। बात मैंने किस बात पर कही कि जिसे संत की कृपा मिल जाए, संत का प्यार मिल जाए, वो इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है। और जिसके पास कितनी भी संपत्ति हो, जिसे संत का सानिध्य न मिले, संत का प्रेम न मिले, उससे ज्यादा दरिद्री इस धरती पर कोई होता नहीं है। संत के पास देखने में कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या होता है जो फकीरों के पास नहीं होता, जो महापुरुषों के पास नहीं होता। उसे पाके धनवान मैं बन गया हूं, कहने को वो कोई पैसा नहीं था, जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। जिसके घर में साधु, जिसके हृदय में साधु, जिसकी यादों में साधु, जिसके विचारों में साधु, जिसकी वाणी में साधु, समझ लो उससे बड़ा धनवान कौन इस धरती पर हो सकता है। हम सब लोग बहुत धनवान हैं, बहुत धनवान। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। भैया परीक्षित जी महाराज ने अपना निवेदन रखा और सुखदेव जी महाराज ने उस निवेदन को स्वीकार किया। महाराज, जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, बेटा इतना अच्छा प्रश्न तूने किया है कि मेरा मन गदगद हो गया। फिर उठना बैठना बताया, प्राणायाम के बारे में बताया, आसन के बारे में बताया, आसक्ति के बारे में बताया। और जब प्रश्न पर प्रश्न होते रहे, भगवान ने
अनेकों कथाएं सुखदेव जी ने सुनाई और परीक्षित जी सुनते चले गए। जिज्ञासा बढ़ती चली गई। अरुचि नहीं हुई कि अब बंद करो। परीक्षित सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पिलाता जा रहा हूं और ये पीता ही चला जा रहा है। निर्गुण सगुण ब्रह्म की चर्चा करी, सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है उसके संबंधी प्रश्नोत्तर हुए और भगवान के 24 लीला अवतार भी सुनाए, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। उसमें पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। पुनि पुनि कीर्तने हो, पुनि पुनि कीर्तने हो, सोने सुनाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। चरित यदि पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। प्यास बुझती न बुझाए। महामुनि जेओ जीवन, जीवन मुक्त महामुनि जेओ, हर गुण सुनाहि निरंतर तेओ, हर गुण सुनाहि निरंतर तेओ, पुनि पुनि
बुझती न बुझाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तीन जाना नाही, रस विशेष तीन जाना नाही। पुने पुने कीर्तन हो, पुने पुने कीर्तन हो, सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। कथा के जो सुनने वाले होते हैं, अभी पहले वहां सुन रहे थे, अब यहाँ सुन रहे हैं, कल वहां सुनेंगे। लोग कहते हैं पागल है गए, बता वही कथा है, कल वहां सुनी आज यहाँ सुन रहे, सुनने ही जा रहे, जीवन बीत गो। अब वे का जाने बेचारे ये स्वाद होता क्या है, ये दुनिया है क्या। जीवन मुक्त महामुनि जे हर गुण निरंतर ते क्यों पुने पुने कीर्तन हो, सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। मन में विचार किया कि आखिर कारण क्या है, इतना प्यास बढ़ती चली जा रही है। तब ध्यान में आया सुखदेव जी के, जाके तो बाप दादे ऐसे ही होते हैं, वे सुनते ही रहते, कभी झुके ही नहीं, कभी छके ही नहीं, तो उसी का जो गुण इसमें आ गया है। तब परीक्षित जी को कहा, हे राजन, तेरे बाप दादों में ये गुण था, वही गुण तेरे अंदर उतर आया। जैसे तू कथा सुन रहा है घर परिवार को छोड़ करके, ऐसे ही तेरे बाबा के काका ने एक बार घर का परित्याग करके और संत की शरण में बैठ करके कथा सुनी थी। परीक्षित ने कहा, मेरे बाबा के काका को कौन सी सांप लग गया था, हैं? मेरे को तो सांप लग गया, इसलिए मेरे को घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तब सुखदेव जी ने बताया कि तेरे बाबा यानी अर्जुन और उसके काका विदुर, उन्हें भी एक बार दुर्योधन ने उल्टा सीधा कह दिया था कि हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, और हमारी बुराई कर रहा है। जबकि विदुर जी ने तो सत्य कहा था धृतराष्ट्र से कि भैया, आलू की पैकेट में, आलू के कट्टा में जो आलू सड़ना शुरू कर दे, उस आलू को छांट करके निकाल करके बाहर फेंक दो, नहीं तो एक के चक्कर में पूरी पैकेट की पैकेट चली जाएगी। शरीर का जो अंग गलना चालू हो जाए, यदि पूरा शरीर बचाना है तो वह अंग हटा देना चाहिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं भ्राताश्री कि आपके कुल में, आपके खानदान में एक ऐसा चढ़ा हुआ आलू है कि वो पूरे खानदान को लेकर के ही मरेगा, हैं? फिर एक भी बचने वाला नहीं है। ये बात मामा सुन गया, मामा ने दुर्योधन को भड़का दिया और दुर्योधन ने आकर के उल्टा सीधा कहा। अब साधु होता है, उसकी किसी में आसक्ति तो होती नहीं है दुनिया में। उन्होंने कहा जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। विदुर जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया मंत्री पद को और कहा ये धरी तुम्हारी धर्मशाला और हम चले वृंदावन।
वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आपको अंतिम समय पर भगवान ने बहुत याद किया था। जब भगवान ने लीला संवरण किया था तब आपको बहुत याद किया। आप हरिद्वार चले जाओ, वहां मैत्रेय जी आपको कथा सुनाएंगे। मैत्रेय जी आपको कथा सुनाएंगे। तब विदुर जी महाराज हरिद्वार गए और वहां मैत्रेय परम संत के चरणों में जाकर के अपना माथा टेका। भगवान, मुझे आपके चरणों में किसी साधु ने भेजा है। किसने भेजा? बोले भगवान के सखा ने। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। मैत्रेय जी ने कहा कि जब वो बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के साक्षात सखाएं, उन्होंने मेरे पास क्यों भेजा? बोले मुझे नहीं पता। जब कोई संत किसी साधक को किसी दूसरे संत के पास में भेजना तो समझना कोई न कोई रहस्य की बात होगी, कोई न कोई कारण होगा। जब गरुण को मोह हुआ ना, तो गरुण जी महाराज सीधे नारद को पकड़ते हैं। नारद ने कहा कि मेरे बस का इलाज नहीं है, पक्षीराज थोड़ा आगे चले जाओ, चार मुख वाले के पास। गरुड़ वहां गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहां से आए? बोले ऐसे ऐसे नारद जी ने भेजा। ब्रह्मा जी बोले जब नारद जी जैसे ने भेजा तो भला कछु कर रही होगी। उन्होंने कहा कि महाराज पक्षीराज आगे बढ़ो। बोले कहां जाएं? बोले महाकाल के पास जाओ। महाकाल के पास गए। बोले भगवान प्रणाम करता हूं, आपकी शरण में आया हूं। बोले किसने भेजा है? बोले सबसे पहले तो नारद जी ने भेजा था ब्रह्मा जी के पास, फिर उन दोनों ने भेज दिया तुम्हारे पास। शंकर भगवान ने बोले भला कछु कर रही ही है। तो बोले फिर आप तो शरण में लो। बोले शरण में तो ले लेता, लेकिन करूं क्या? मिले हु गरुण मार्ग महमोही, कवन भाति समझावहूं तो। मिले हो गरुण। बाबा अब कहाँ जाऊं मैं? एक दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास, तीसरे से अब कहाँ जाऊं? बोले ऐसा करो, आप नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ। माँ एक कौआ कथा कह रहा होगा, कौआ। गरुण जी बोले कि मैं गरुण और वो कौआ और मैं। जब ऐसे कहा तो शंकर भगवान ने कहा जाना है तो ठीक है, नहीं लौट के अपने घर पहुंचो। बोलो बोलो। बोले नहीं, अब आप कह रहे हो वह कौआ की कथा, उस कौआ की चर्चा देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल कर रहे हैं, तो कौआ कुछ विशेष ही होगा, बहु जाके देखे हैं। तब गरुड़ वहां गए हैं और वहां जाकर के प्रश्न नहीं हुआ, शंका नहीं हुई। सीधे कागभूषण जी ने पूछा कि कहो पक्षीराज कैसे आए? बोले सो सब भयऊ दरस तब पायु, सो सब भयऊ। हे कागभूषण जी, मैं तो आपको जैसे ही समझ रहा था कोई कौआ होगा, पर मैंने सोचा कि चलो महादेव कह रहे हैं तो इनके कहे पे वहां तक तो पहुंचे। पर जैसे मैं आपकी सीमा में प्रवेश किया ना महाराज, क्या बताऊं, मेरे तो संदेह भ्रम शंका सब समाप्त हो गई। कागभूषण जी ने कहा अब थोड़ा सा स्नान करो, जलपान करो और फिर कथा में बैठो। हाँ मैं कथा में बैठूंगा। फिर कथा तब तक सुनी जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ पूरी तरह। शांति मिल जाना अलग बात है और मोह का पूरी तरह खत्म हो जाना अलग बात है। फिर कथा सुनते सुनते फिर जब स्वयं फील किया, महसूस किया, तब प्रसाद मम मोहन साना।
राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ऐसे ही यहाँ विदुर जी महाराज पहले उद्धव जी के पास गए और उद्धव जी ने मैत्रेय जी के पास में भेजिया। क्यों? देखो, नारद जी, ब्रह्मा जी और उधर शंकर भगवान, इन तीनों ने कहा भेजा? काकभूषुंड जी के पास में। और इधर विदुर जी महाराज वृंदावन में गए, सीधे उद्धव जी के पास तो पहुंचे नहीं होंगे, और भी संत महात्माओं से मिले होंगे। उन्होंने उद्धव के पास भेजा और उद्धव ने इस केस को रेफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ? हरिद्वार में मैत्रेय जी के पास। कारण क्या था? ये सब जितने बीच में मिले, इनके पास कथा कहने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन मैत्रेय और काकभूषुंड, इन दोनों के पास निरंतर कथा बहती रहती है। और कथा के बहाव में जो आ जाएगा, कथा की धारा में जो आ जाएगा, फिर संशय नष्ट करने नहीं पड़ेंगे, बह जाएंगे। कल निवेदन किया था कि जब बाढ़ आती है तो शंकाओं के, संदेहों के, मोह के, भ्रम के गांव बह जाते हैं, पता नहीं चलता, और सारी गंदगी साफ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है पता है? बरसागत निर्मल जल सोहा, बरसागत। बरसात में गंदगी होती है ना, उस गंदगी को सबको पानी धो ले जाता है। और जैसे ही बरसात गई, शरद ऋतु आई, अभी शरद पूर्णिमा निकल के गई है ना, अब आप देखोगे सरोवर में, नदियों में, अब जल में आपको गंदगी नहीं मिलेगी। अब जल एकदम शीतल, ठंडा, सुंदर, पवित्र और एकदम निर्मल मिलेगा। बरसात के दिनों में जाओगे तो निर्मल नहीं मिलेगा, गंदगी साफ हो रही थी, सफाई का अभियान चल रहा था ना। हाँ, तो कथा की जब धारा बहती है, भगवान की लीलाओं की धारा बहती है ना, फिर गंदगी को मौका नहीं मिलता, कहीं सब बह जाती है। उसके बाद फिर संत हृदय जस गत मद मोहा, बरसागत निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। ये गंदगी, मोह ही तो गंदगी है, मद ही तो गंदगी है। काम आदि मद दंबन जाके, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, काम मद दंबन जा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। ऐसा उद्धव भी भगवान का सखा नजदीक, और ऐसा सखा नहीं जिसे भक्ति भी प्राप्त है। राधा रानी ने उद्धव का मोह नष्ट करके उसे भक्ति भी दी, कृपा करी दी, लेकिन फिर भी क्योंकि कथा कहने में इस समय वो संलग्न नहीं है, इसमें कथा की धारा में नहीं बह रहा, इसलिए कह दिया आप हरिद्वार चले जाओ। क्योंकि ये मैत्रेय हमेशा कथा में बहते रहते हैं और कथा की धारा ऐसी है, ये कुछ छोड़ती ही नहीं है, ये सब खा जाती है।
सब पी जाती है। और ये कोई कंडीशन भी नहीं रखती, ये कोई शर्त नहीं रखती है कि मैं तब पवित्र करूंगी, तब उद्धार करूंगी, तब कल्याण करूंगी, पहले इतना व्रत करो, अनुष्ठान करो, या तीर्थ में जाओ, या यज्ञ करो, या हवन करो, या ये करो, या ये पहन के आओ, या ऐसा करो, वैसा करो, कुल्ला करो, मोहदो, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं। ये तो कह दिया गंगा जी की तरह, मंदिर में जाओगे तो कंडीशन रखी जाएंगी, इतनी दक्षिणा दोगे तो मेन गेट से, और इतनी दोगे तो वीआईपी गेट से, हैं, और इतनी दोगे तो सीधे मंदिर में अंदर। लेकिन कथा कंडीशन नहीं रखती, आ जाओ मंदिर में जाओगे तो बेल्ट उतारो, जूते उतारो, मोजा उतारो, पांव धो, हैं, ये करो वो करो। गंगा जी तो कहती लहरों से बुलाती है आजा, लहरों से बुलाती है आजा, हैं? लहर बार बार ऊपर जाती है, कहती है आजा, हैं? और आदमी कहता है कि अरे मैंने जूते पहन रखे हैं, मोजे, बोले तू तो खुद पढ़, हैं? मेरी कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है, मैं तुझे भी पवित्र कर दूंगी, और तुझे अपवित्र करने वाले जो दुर्गुण है ना, मैं उन दुर्गुणों को ही पवित्र कर दूंगी, फिर पवित्र अपवित्र करने वाला कुछ रहेगा ही नहीं। हमारे जो दुर्गुण है ना, यदि वे दुर्गुण भी परमात्मा के लिए प्रयोग होने लगे तो वे दुर्गुण भी पवित्र हो जाते हैं। एक आदमी था, डकैत रहा वो डकैत, लेकिन कोई भी बुरा कर्म हो आखिरकार आदमी परेशान हो ही जाता है। उसने 60 मौत की थी, 60 मौत, लेकिन 60 आदमी मारने के बाद में और उसे ऐसी गिलानी हुई, बोले ये तो बड़ा गड़बड़, मैंने जीवन में अपने सब बेकार कर दिया, चलो थोड़ा सा जीवन बचाए, इसमें कुछ अच्छा काम करें। तो संत के आश्रम पे गया, उसने सीधे सीधे बता दिया कि बाबा आपने नाम सुना होगा मेरा। बाबा बोले मैं नहीं जानता भैया। अरे बोले अच्छा काम करता तो आप जानते, लेकिन मेरा नाम आपने फिर भी सुना होगा, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। बोले बताओ। बोले मेरा नाम है फलाना डाकू। सोई बाबा की पसीना छूट गया। बोले आश्रम पे कैसे भाई? अब मैं डाकू नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों में अपना उद्धार करने आया हूं, अब मुझे सारे कर्म छोड़ दिए हैं। अब संत तो डर रहे थे भीतर से, उन्होंने कहा जी अच्छा का डके तो का भरोसा, जाने जैसे 60 मारे वैसे 61 में और आ जाएगा मेरा नंबर का उतना कोई। अब शिष्य बनाते हैं तो कभी डांटना भी पड़ता है, कभी फटकारना भी पड़ता है, कभी कुछ कहना पड़ता है, सबको क्या भरोसा। बोले बाबा मुझे मंत्र दो, अपने आश्रम में रखो। बाबा ने सोचा कि आश्रम में रहेगा तो या तो मैं रंगो के जे रहेगो, जे रहेगा तो का उतना मुँह जानो पड़ेगा ऊपर है। संत ने सोचा कि क्या करें, तो संत के आश्रम में एक सूखी लठिया पड़ी, बहुत पुरानी लठिया। संत ने कहा भाई देख चेला तो तू बना ही लिया, लेकिन मैं तुझे भ्रमण पर भेज रहा हूं। और एक मंत्र दे दिया कि इसको जपते रहना, पर आश्रम में नहीं, तुझे मैं भ्रमण पर भेज रहा हूं, ले ये लठिया ले जा। बोले महाराज लौटना कब है? बोले जा लठिया में कुल्ला फूटिया में तब लौटियो, न बाबा आवे और न घंटा बाजा। चाहे भले उसने मर्डर किया कुछ भी किया, लेकिन दिल का बड़ा विचित्र विश्वासी व्यक्ति था। क्योंकि जब बुरा व्यक्ति सुधरता है तो बहुत अच्छी तरह सुधरता है, दिल से संत से जुड़ा। और उसने कहा कि जब संत कह रहे हैं तो ऐसा होता ही होगा, संतों की बात ही झूठ तो होती नहीं है। वो लडिया लेके चल पड़ा, मंत्र का जाप करता रहे और भ्रमण पे निकल गया। भिक्षा मांग के खा लिया करे, आनंद आने लगा उसे, संत में विश्वास हो गया, उसका चित्त निर्मल होता चला गया। क्यों? मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप
दृढ़ विश्वास। और भगवान ने तो कहा है कि कोटि भी प्रबध लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताई। और जाने तो बेचारे ने 61 मारे, बस 61 कुल मात्र ओनली 61 यानी 61। और भगवान ने तो कहा है करोड़, 1 करोड़ को मार करके भी सच्चे दिल से कोई व्यक्ति आए तो भी मैं क्षमा कर देता हूं। और ये तो मात्र 61 नहीं, केवल 60। हाँ ये केवल 60 थे। 61वां नंबर तो महाराज जी को आए 12 हाथों पर भी तो बच गए, अपो चालबाजी करके बच गए, निकल गया। एक दिन मस्त फकीरी में मंत्र का जाप करता हुआ जंगल में घूम रहा था। अब क्या हुआ, अचानक एक आवाज सुनाई दी, चीखारा। एक नारी का। उसने तुरंत कान लगाए, लठिया रखी कंधे पर, सीधा उसी दिशा में। उसने दूर से देखा कि 3 बदमाश और एक नारी को लूट रहे हैं और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोच रहा मन में कि अपन तो साधु हो गए, अपन पे पहले ही 60 केस लदे हैं, ये और फालतू का मर जाएंगे मेरे हाथों से, और अपन साधु हो गए। अब अपने तो कसम खाई है मारना धारना नहीं है, ये काम नहीं करना। लेकिन अंदर से प्रेरणा आई कि इस समय अपने लिए न सही किसी की रक्षा के लिए तो किया जा सकता है। और फिर जब भगवान 60 को क्षमा करेगा तो ऐसे ही 63 को क्षमा कर देगा, और 3 सही हो सो देखी जाएगी। जैसे ही 60 वैसे ही 63। उसने अपनी लठिया, हाथ तो पहले थे ही, उसने लठिया घुमाई, एक के पड़ी सो वहीं के वहीं लुढ़क गया। 2 भागने लगे, बोले जाते कहाँ हैं? अरे प्रसाद तो लेते जाओ। सो एक जमाई सो खोपड़ी में सीधी गई, सो सीधे रिजर्वेशन हो गया ऊपर का, तीनों का रिजर्वेशन, सीधे टिकट कट गई। अब वो बेचारी जो कांप रही थी डर के मारे, और उसको क्या पता कि ये कौन, वो समझ रही कि जी जिनते बड़ो कोई बदमाश हुई होगा या जंगल में है कोई बदमाश ही होगा। इसने कहा बेटा तू कहां से आई है, कौन है, डर मत और चल, मैं तेरे को तेरे घर पहुंचा के आऊंगा। उसका थोड़ा धीरज बंधा और मन में सांत्वना बंधी, और उसे रात्रि में ही लेकर के गया, उसके घर पहुंचा के आया और कहा क्षमा करना, तुम्हारे तो कहीं लगी वगी नहीं, मैंने जब लठियां मारी तो तुमको छेड़ रहे थे, उसमें उस दुखियारी के दिल से ऐसी दुआ निकली, हृदय से दुआ निकली, और उसके घर में इज्जत बच गई ना। जो बड़े बूढ़े बैठे थे उनको सब हाल बताया, उन सब के दुआ, दिल से दुआ निकली कि भगवान इसका भला करना, इसका भला करना, इसका भला करना। और जैसे वो मुड़ करके चला हुआ थोड़ा ही किलो आध किलोमीटर, और उसकी लठिया में से कुल्ला फूटना शुरू हुआ। सूखी लठिया और कुल्ला हरे हरे। वो तो देख करके पागल होने लगा, बोले ये लठिया में से कुल्ला फूटने लगे। उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि जब कुल्ला फूटे तो आश्रम वापस आ जाना। बस वो तो दौड़ पड़ा गुरुदेव के आश्रम की ओर, और गुरुदेव तो अपने भजन में लगे थे। वो चिल्लाता आ रहा था गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव को पसीना फिर छूट गया।
बोले उन्होंने समझा कि कुल्ला फूटे नहीं होंगे, परेशान है होगो जाने सोची का देखूंगा गुरु जी है। गुरुदेव 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 बोले भागेंगे भी कहाँ, जैसी तो बैठे रोज होगी सो देखी जाएगी। तो गुरुदेव बैठे थे, जाकर के सीधे चरणों में गिर पड़ा और लठिया रख दी चरणों में। बाबा लठिया देखो। और गुरुदेव की आंखें फटी की फटी रह गई, चूंकि बिन के जीवन में खुद कबू लठिया में कुल्ला नहीं फूटे आते। बोले हाँ गुरुजी टटोर के देखें जे बोई लठिया है कि बाकी बदले में कोई और काट लाए हो कहते। नीचे देखें, ऊपर देखें, बीच में देखें, एकदम उघरे पटल परशुधर मति के, उघरे पटल। भैया इस दुनिया में गुरु शिष्य की आंखें खोलता है, ये तो सही है ही, लेकिन कभी कभी शिष्य की करनी, शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का विश्वास भी गुरु के पलकों को हटा देता है कि सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है। अब गुरुजी बार बार देखें, आखिरकार गुरुजी ने पूछ लिया, आंखें भर आई, हृदय गदगद हो गया कि ये लठिया तो बिल्कुल ज्यों के त्यों वही है, और इसमें कुल्ला फूट आए, और मेरे आश्रम पर तो ये वर्षों रखी रही, कैसे फूटे। गुरु ने कहा बेटा ये तो मुझे विश्वास हो गया कि लठिया वही है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि कुल्ला कैसे फूटे। चेला बोला गुरुदेव जाइए मत पूछो, जाइए मत पूछो कुल्ला कैसे फूटे। बोले आयत में बताऊंगा तो आप मानोगे भी नहीं। बोले नहीं बेटा बता तो सही, बात का है। उसने कहा गुरुदेव मैं आपके मंत्र का जाप करता रहा और जंगल जंगल घूमता रहा, पर मेरा जो कर्म मैंने छोड़ा था मुझे दोबारा वही कर्म करना पड़ गया, कुल्ला तो तब ही फूटे। गुरुजी बोले कि जाने को डकैती फिर डाली है, इसने कहीं न कहीं फिर गड़बड़ी करी होगी। गुरुजी ने कहा बेटा सही सही बताते हैं कौन सा कर्म करो, कहां करो, क्यों करो। बोले मेरे मन ने तो बहुत रोका था गुरुदेव, पर फिर मैंने सोचा कि जैसे ही 60 वैसे ही 63 है। सोई गुरुजी को पसीना छूट गो। बोले 60 पे थे 63 है गए। बोले हाँ 63 है गए, पर जैसे ही 63 पूरे भये फिर दूसरो दिना भयो नहीं गुरुजी, वही दिना शाम और कुल्ला फूट गए। मैं कहना क्या चाहता हूं जरा वो समझे। जिन गुणों ने अपवित्र किया, जिन दुर्गुणों ने अपवित्र किया था, जिस दुर्गुण से वो पापी बना था, वही दुर्गुण जब परमात्मा की तरफ लगा, जब धर्म की तरफ लगा, जब अच्छे कर्म की तरफ लगा, तो दुर्गुण भी पवित्र करने वाला बन गया है। उसने आदमी के जीवन को धन्य कर दिया और लठिया में कुल्ला फूटा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये कंडीशनें जो दी जाती हैं, शर्तें रखी जाती हैं, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में होती हैं। ये कथा में कोई शर्त नहीं होती, कथा में कोई कंडीशन नहीं होती। कथा तो कहती है तू अपने दुर्गुणों को लेके आएगा, मैं तेरे दुर्गुणों को भी ऐसा कर दूंगी कि वे तेरे दुर्गुण ही तेरे एक सद्गुण बन जाएंगे, और तेरे को जो अपवित्र करते थे वे तेरे को पवित्र करने लगेंगे। खोटे वे प्रबध लागहि जाहु, आए
शरण तजहु नहीं ताहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। इसलिए कथा की धारा में जो बहेगा और जिसके चित्त में कथा बह रही होगी ना, वहां जब साधक पहुंचता है, वहां जब श्रोता पहुंचता है, तब उसके सारे धुल जाते हैं। क्योंकि और जगह कंडीशन होती है, और जगह शर्त होती है, और जगह नियम कायदा कानून जाने क्या क्या है, लेकिन कथा की धारा में और गंगा की धारा में और संत के सानिध्य में कहते तू आजा, जैसा भी है मैं तेरे को भी पवित्र कर लूंगा और तेरे को जो अपवित्र कर रहे हैं उनको भी पवित्र कर लूंगा। यह केवल कथा की धारा में होता है। इसीलिए उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज को कहाँ भेजा? मैत्रेय जी के पास हरिद्वार में। है अब कहीं बैठे हो, घड़ी देख लो करो। अब खड़े हो जाओ, हमारे बच्चे का भजन गाएंगे और आप नाच लो, गा लो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। दाशव तेरी दया से दाशव मालामाल हो रहा है।
सब काम हो रहा है। से सब काम हो रहा है। कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। बांके बिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी Oh
पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदया शांति बृहस्पतया शांति श्रीदेवाः शांति ब्रह्मा शांति द्रवकुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम चंदेन चंदमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकर महिमानः सदन्ताद्रा पूर्वे शाद्याः शांतिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीमन्तेकाम गुलजाम्बट पाटिलाब्जे पूर्णा गजाति गर्वीर रसार पुष्पे बिलवा प्रभाल तुलसी दल मंजले वेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राण प्रदोतमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बलिहारी रे बलिहारी बिहारी तेरी यारी पे पारी रसिक बिहारी बिहारी तेरी यारी पे पारी रसिक बिहारी बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी बिहारी तेरी यारी पे पारी रसिक बिहारी